स्टडी पर केंद्रित होते हैं। इसके पहले वाले टॉपिक में हम बता चुके हैं कि किसी विलयन की सांद्रता को क्वांटिटिव रूप से कई प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें हमने W/W परसेंटेज, W/V परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन इत्यादि की बात पहले कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम मोलरता, मोललता, मोल फ्रैक्शन इत्यादि की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग मोलरता की ओर चलते हैं। मोलरता, मोलरिटी, मोलरिटी को कैपिटल M से सूचित किया जाता है। किसी विलयन की मोलरता उस विलयन में उपस्थित घुल्ली की मोलों की संख्या, गोलों की मोलों की उस संख्या को कहते हैं जो 1 लीटर में उपस्थित है। अर्थात 1 लीटर में उपस्थित नंबर ऑफ मोल्स की संख्या ही उस विलयन की मोलरता का निर्धारण करती है। इसे हम कैपिटल M से सूचित करते हैं। मोलरता की इकाई क्या होगी? मोल प्रति लीटर। तो M से सूचित किया जाता है। किसी विलयन के कि 1 लीटर में उपस्थित घुल्ली के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। अतः मोलरता बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां आप इस बात का जरूर ध्यान रखोगे कि आयतन को हमेशा लीटर में व्यक्त किया जाना आवश्यक है। मोलरता की इकाई क्या हो जाएगी? मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर है। जहां मोल की संख्या बराबर क्या हो गया? मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो मोलों की संख्या बराबर घुलने का दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाय घुलने का आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान को इंग्लिश में मोलिकुलर वेट कहते हैं। मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि 4 ग्राम NaOH की 250 मिलीलीटर की मोलरता क्या होगी?
गिवन मास कितना है? 4 ग्राम। घोले क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। देखिए क्या हो गया? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया? कितना ग्राम? 4 ग्राम। और ये पदार्थ क्या है? NaOH। मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH कैसे ज्ञात करेंगे? प्रत्येक तत्व का एटॉमिक वेट को हम जोड़ेंगे। कैसे भाई? सोडियम का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन कितना हो गया? 40 ग्राम। 40 ग्राम पर मोल। एक मोल का वेट यहाँ कितना हो गया? 40 ग्राम। उसके बाद देन हमको क्या करना है? बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन, आयतन कितना है भाई? 250 मिलीलीटर। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? लीटर में बदल लेंगे। 1 मिलीलीटर बराबर 10 पावर माइनस 3 लीटर। 10 पावर माइनस 3 लीटर। सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो गया? कितना? गिवन मास बटा मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना हो गया? 4 और बटा कितना हो गया? 40 बराबर 1/10 बराबर कितना हो गया? 0.1। मोलरिटी, मोलरिटी बराबर क्या है? घुलने के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट। और क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 0.1 बाई 250 गुना 10 पावर माइनस 3। इसको ऊपर लेते जाइए। 2.1 ये 10 पावर कितना हो गया? 3 बटा कितना हो गया? 250। ऐसा भी हम लिख सकते हैं। 0.4 मोल प्रति लीटर, या इसी को हम 0.4 m भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और सामान्यतः ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो ये तो हमारे हुआ सॉल्यूशन की बात, मोलरिटी की बात हुआ। आगे हम लोग चलते हैं मोलिलिटी। मोलिलिटी हिंदी में इसको बोला जाता है मोललता। मोललता स्लाइटली डिफरेंस है, वहां र था, यहाँ ल है। मोललता। व्हाट इज मोलिलिटी? मोललता है क्या? किसी घोलक के, किसी सोलवेंट का अगर 1 किलोग्राम द्रव्यमान है तो उस द्रव्यमान में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट उपस्थित है, इनकी संख्या के आधार पर मोलिलिटी का निर्धारण किया जाता है। तो मोलिलिटी का अर्थ उस बिलियन से है जिसके 1 किलोग्राम घोलक में कितने ग्राम की
1 किलोग्राम घोलक में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अर्थात घोले के मोल कितनी उपस्थित है, इनका निर्धारण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मोलेलिटी को हम स्मॉल m से सूचित करते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके कि मोलरता अर्थात मोलेलिटी को कैपिटल M के द्वारा सूचित किया जाता है, जबकि मोलेलिटी को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल m के द्वारा सूचित किया जाता है। इसके पहले भी हम बताए कि किसी बिलियन के 1 किलोग्राम घोलक में उपस्थित घोले की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलेलिटी कहते हैं। अर्थात यहाँ घोलक का द्रव्यमान हमेशा किलोग्राम में व्यक्त करना आवश्यक है। फिर से लिखते हैं हम, मोलेलिटी मोलरता किसी बिलियन के 1 किलोग्राम घोलक में उपस्थित घोले के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। इसे स्मॉल m के द्वारा सूचित करते हैं। इसलिए स्मॉल m मोलरता बराबर क्या हो गया, घोले के मोलों की संख्या बटा घोलक इसी को हम लोग क्या करते हैं, विलायक की मात्रा किलोग्राम में। मोलरता की इकाई मोल पर किलोग्राम होती है। यहाँ हमेशा आपसे एक प्रश्न किया जाएगा, हमेशा आपसे ये प्रश्न किया जाएगा कि अगर हमें सांद्रता को मोलरता या मोलरता में व्यक्त करना है तो आप किस क्वांटिटी को प्रेफर करेंगे। हमेशा आप ध्यान दीजिए कि मोलरता या नॉर्मलता या मोल प्रति लीटर में आयतन तापक्रम के प्रभाव के कारण परिवर्तित हो जाती है। अतः अगर सांद्रता को निरूपित करना हो तो हम हमेशा मोलरता के रूप में व्यक्त करेंगे। क्यों व्यक्त करेंगे? क्योंकि तापक्रम के कारण द्रव्यमान में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है और मोलेलिटी W/W अर्थात मात्रा बटा मात्रा के आधार पर निरूपित किया जाता है। अर्थात तापक्रम के कारण द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा जबकि आयतन परिवर्तित होगा। अर्थात मोलरता, ये कई बार का प्रश्न पूछा हुआ है कि इनमें से कौन तापक्रम के द्वारा परिवर्तित होता है। मोलरता, मोलरता, मोल प्रभाज्य। तो आप ध्यान दीजिए, मोलरता तापक्रम के कारण परिवर्तित होगा, नॉर्मलता तापक्रम के कारण परिवर्तित होगा, लेकिन मोलरता और मोल प्रभाज्य तापक्रम के कारण परिवर्तित नहीं होता है। अर्थात तापक्रम के द्वारा परिवर्तित होने वाली कौन सी राशि नहीं है, तो वो क्या है, मोलरता और मोल फ्रैक्शन अर्थात मोल अंश, मोल प्रभाज्य। सांद्रता का निरूपण
मोललता या मोल फ्रैक्शन के रूप में निरूपित करना बेहतर है। क्योंकि तापक्रम के कारण द्रव्यमान अर्थात मात्रा परिवर्तित नहीं होती है। मोलरता नॉर्मलता मास बाई वॉल्यूम तापक्रम के कारण परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि आयतन तापक्रम से प्रभावित होता है। That's all.